गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और ये देखिए हमारे कान्हा जी बैठे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह मैंने सोचा चलो पहले भगवान जी के दर्शन कराते हैं आपको, फिर ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हो रहा है सुबह के 5 और बस मैं उठ गई हूँ करेक्ट 5 बजे। वैसे आगे पीछे हो जाता है कभी कभी 5 से 5:15, 5:30, लेकिन इसके अंदर ही रहता है। तो इधर देखिए मैं आपको दिखा रही थी, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने लाइट जला दी है। तो बस मैंने अभी पूरे घर की नहीं जलाई, थोड़ी लाइट जलाई क्योंकि मतलब सब लोग सो रहे थे, तो फिर एकदम से लाइट नहीं जलाती। और इधर मैं किचन में आ गई दिखाने के लिए कि देखिए हल्की हल्की मतलब मॉर्निंग होने लगी है और कितना अच्छा लगता है सुबह 5 बजे जैसे। और गर्मियों में क्या होता है ना, काफ़ी उजाला हो जाता है 5 बजे। तो बस सीधे आ गई मैं ब्रश करने। और अभी मैंने गेट वगैरह जो है नहीं खोले, तो ये मेरी पहले की आदत कहें या अच्छी कहें या ख़राब कहें पता नहीं। मैं डायरेक्ट नहीं गेट खोलती हूँ, मतलब उठने के बाद पहले मैं ब्रश करती हूँ और लाइट वगैरह जला देती हूँ जो भी मंदिर के हैं, दर्शन किए भगवान जी के, और किचन में आ जाती हूँ। तो बस पहले मैं अपना जो अंदर का काम है थोड़े बहुत वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं डायरेक्ट गेट खोलती हूँ। तो इधर आ गई मैं किचन में और सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी। तो इधर मैंने रात को बर्तन वॉश करके ऐसे ही रख देती हूँ, लगाती नहीं हूँ स्टैंड पे, बाद में लगाती हूँ क्योंकि रात में बर्तन गीले रहते हैं और पानी उनसे गिरता रहता है, इस वजह से ऐसे ही मैं धुल के रख देती हूँ। तो ये मैंने प्लेन वाटर लिया है, बिल्कुल मतलब ना ही ज़्यादा गर्म ना ठंडा ना गुनगुना, कोई नहीं, एकदम नॉर्मल वाटर जो होता है वही पीती हूँ मैं। और ये मुझे मतलब मैं ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती और ना ही ज़्यादा, मतलब सुबह नॉर्मली मैं पीती हूँ, मुझे यही फ़ायदा करता है। गर्म पी लेती हूँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इधर मैं पानी पीऊँगी। और मॉर्निंग के टाइम मुझे इतनी सुस्ती रहती है, अगर मैं सोने को जाऊँ तो 2 घंटे और सो सकती हूँ। तो मेरा यही हाल रहता है, चाहे मैं जितनी जल्दी सो जाऊँ, मॉर्निंग में मुझे बहुत आलस आता है। क्या आपको भी आता है बताना प्लीज़। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही सुबह की नींद आती है, जैसे तैसे मैं उठती हूँ, मन तो करता है कि उठूँ ना, सोती रहूँ 1-2 घंटे और, लेकिन मन की अब चलती नहीं। अब तो सारी जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं तो मन का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो बस इधर मैं आ गई किचन में और किचन को मैंने फिर से एक बार क्लीन किया, क्योंकि रात में जो मैं क्लीन करके सोती हूँ तो रात भर गैस ऐसे ही मतलब होता है ना, मेरा मन नहीं करता कि डायरेक्ट उसमें कुछ बनाऊँ। तो बस गीली हैंकी करके रुमाल जो मैं रखती हूँ गैस क्लीन करने के लिए, तो उसको फिर से गीली करके पूरी गैस वगैरह स्लैब वगैरह जो भी है मैं क्लीन कर मतलब पोंछ देती हूँ। अब मैंने गेट खोल दिया, जब मैंने पानी पी लिया, मुँह धुल लिया, सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद मैंने गेट खोला और काफ़ी उजाला हो गया था। तो बस इधर मैंने गेट खोल दिया। अभी मेन गेट मैंने नहीं खोला है और इसमें मैं ताला डाल देती हूँ रात को। तो बस वो खोलूँगी मैं ताला वगैरह। तो ये मॉर्निंग के कुछ काम ऐसे रहते हैं जो मैं ढीले ढीले मन से मतलब जैसे तैसे कर पाती हूँ। मतलब सुबह तो मुझे बहुत ज़्यादा ना तो मुझे बोलने का मन करता है और ना ही ज़्यादा, सच बोलूँ तो कोई काम करने का भी मन नहीं होता, लेकिन सुबह ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो इधर मैं रूम में आ गई और ये मैं रखती हूँ 1 लोटा तांबे के लोटे में जल रात को अपने सिर के पास, जहाँ मैं सोती हूँ बेड के पास। तो ये मेरा बिल्कुल कंफर्म वाला है, जो पूरे दिन की स्ट्रेस वगैरह काम का और दिमाग में जो से चीज़ें चलती रहती हैं, तो रात में जब मैं 1 लोटा जल रख कर सोती हूँ तो बड़ी अच्छी स्ट्रेसफुल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेसलेस नींद आती है, कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल अच्छी सी नींद आ जाती है। तो ये मेरे काफ़ी टाइम से मैं ये कर रही हूँ, तो वो भी समझ लीजिए। लेकिन आप भी ट्राई करना, सच में बहुत अच्छा, इससे पॉजिटिविटी लगती है इसको रखने के बाद जब पानी रखते हैं हम। तो बस उधर वो जल मैंने निगाह उठा कर बाहर डाला ही थी मैं। आप कहीं भी डाल दीजिए, प्लांट में डाल दीजिए, बाहर डाल दीजिए। तो इधर मैं आ गई किचन में और बच्चों को बनाना था मुझे टिफ़िन। तो टिफ़िन में क्या, उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम और आज उनका लास्ट है एग्ज़ाम। स्कूल आज के बाद मतलब बंद हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम चल रहे थे और लंच हो नहीं रहा है, बच्चे ले जाने को मना करते हैं टिफ़िन। फिर भी लगता है कुछ ना कुछ उन्हें बना दूँ, मेरा मन नहीं मानता। और इधर बच्चों के भी थोड़े बहुत काम चल रहे थे, मतलब तैयार हो रहे थे, कहीं कुछ मांग रहे थे कहीं कुछ, तो ये सब चल रहा था। तो बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बस मैंने बना ली अपनी गर्मा गर्म चाय और 1 गिलास पानी फिर से ले लिया मैंने। तो ऐसे शिफ्टों में मैं पानी पीती रहती हूँ और चाय तो मेरी आदत में है। अब इसको भी आप अच्छा कहें ख़राब कहें जो भी है, तो बस मैं चाय पीऊँगी, लेकिन चाय में भर के कप नहीं लेती, सिर्फ आधा कप लेती हूँ।
तो इधर छत में आ गई और मॉर्निंग में एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम तो पूछो ही नहीं। सुबह इतना अच्छा लगता है, इधर चिड़ियाँ बोल रही थी, गिलहरी जा रही थी, तो ये सब चीज़ें ऊपर बैठ के मैं चाय पीती हूँ, ये मेरी आदत में है। तो सुबह बैठ जाती हूँ ऊपर और बढ़िया चाय पीती हूँ और थोड़ी देर ऐसे बैठूंगी, टहलूंगी, ऐसा मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता है। थोड़ी सुस्ती भी दूर हो जाती है जब ऐसे मैं वॉक कर रही हूँ, मतलब वॉक करती हूँ और थोड़ा सा छत में जाती हूँ खुली हवा में, तो मेरा आलस भी दूर हो जाता है और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और इधर मेरे प्लांट जो छत पे रखे थे तो बस उसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो मॉर्निंग में प्लांट को पानी दे देती हूँ तो सही रहता है, क्योंकि फिर पूरे दिन धूप हो जाती है, फिर छत में आना होता नहीं है। तो बस ये सारे छत के जो काम होते हैं तो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं करके निकल जाती हूँ। ये देखिए हो रहा है सनराइज़ और कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। ये देखिए सूर्य देवता जी के दर्शन कर लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब सीन ही बहुत प्यारा था। तो बस मैं नीचे आ गई और अब मेरे मतलब मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो गया। बच्चे स्कूल जा चुके थे, अब हस्बैंड को बनाना है मुझे लंच। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सोचा चलो क्लीनिंग में। तो और ये ड्राइंग रूम मेरा पहले मैं इसको ही सेट कर देती हूँ, बाकी रूम मैं बाद में भी कर लेती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ जैसा जो टाइम होता है। जैसे हस्बैंड चले गए उसके बाद में, लेकिन मेरा क्या है ना, झाड़ू वो है लगाना है, ये सब जो है वो जो क्लीनिंग का होता है वो मैं कर लेती हूँ। बाकी जो सामान सेट करना है और चीज़ें इधर उधर जो पड़ी होती हैं तो उनको मैं बाद में भी कर लेती हूँ जब हस्बैंड चले आते हैं। तो मतलब मेन ये रहता है ना कि उनको जल्दी रहता है, तो फिर लंच बनाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। बाकी काम तो आप बाद में भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहती। तो बस इधर मैंने पहले ये वाला रूम इसलिए सेट कर दी थी कि कोई अगर आ भी जाए तो ये रूम सेट सही रहता है। तो मैं यहाँ पर नहा चुकी हूँ और बस बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो अब बस हस्बैंड को लंच बनाना है। तो बस मैंने जल्दी से नहाया और अब मैं मतलब थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि नहा कर आओ तो मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है और जब थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, इसे तुरंत नहीं लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है लगाने के बाद भी। तो बस इधर आकर तुरंत मैंने जल्दी जल्दी अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और सनस्क्रीन ये हाथों में भी लगा ली, बॉडी लोशन है सॉरी। तो ये सब मैंने लगाने के बाद और थोड़ा सा कॉम्ब भी कर लिया, क्योंकि पूजा करनी थी मुझे, तो उलझे बालों में कहते हैं पूजा नहीं करते, तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा सा कॉम्ब आगे आगे कर लिया, बाद में अच्छे से करूँगी। और बिंदी लगा ली। बस अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने। तो ये मैंने पर्दे हटा दिए ताकि थोड़ी सी रोशनी और धूप मंदिर में आती रहे। तो मॉर्निंग में थोड़े पर्दे वर्दे हटा देती हूँ, क्योंकि ताकि धूप हमारे घर में आए। मेरा ईस्ट वाला फेस है मकान का, तो धूप आ जाती है मॉर्निंग की, तो बहुत अच्छा रहता है। मॉर्निंग की जब धूप आती है तो थोड़े बैक्टीरिया होते जो रात में एक्टिव हो जाते हैं वो मर जाते हैं ऐसा में मुझे लगता है। तो बस इधर मैंने मंदिर को क्लीन कर लिया है और बस अपना आसन बिछा लिया है, और ये मेरा छोटा सा रुमाल मैं रखती हूँ मंदिर को क्लीन करने के लिए। और बस मैंने अपना दुपट्टा ले लिया, ये पूजा के लिए मैं दुपट्टा रखती हूँ अपना। तो इधर मैं पहले धूप जलाऊंगी, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं धूप जला लेती हूँ ताकि खुशबू और ऐसा अच्छा लगता है ना, पूजा जैसा माहौल पूरा बन जाता है। तो पहले मैं धूप जलाऊंगी, उसके बाद आगे की पूजा करती हूँ। तो बस इधर मैंने धूप जला ली है। अभी मैं बाहर मेरी वो लगी हुई है, मतलब जो मोटर है ना तो उसका प्लग लगा हुआ है बाहर। तो पहले मैं बाहर जाऊंगी, उसको खोलूंगी, क्योंकि नहाने के बाद ही मैं मोटर भरती हूँ, मतलब अपनी मोटर चलाती हूँ ताकि पूजा के लिए साफ़ जल मिल जाए। वैसे टंकी में भी साफ़ ही जल होता है, लेकिन क्या होता है ना, किसे होता है कि थोड़ा सा डायरेक्ट जो नल पानी आता है तो एकदम शुद्ध होता है। टंकी में थोड़ी बहुत गंदगी तो रहती ही है, कितना भी क्लीन करके रखो। तो बस ये मैं चला लेती हूँ और पूजा का जल ले लूँगी। और गर्मी पड़ रही है तो इस समय तो फिर मैं ये छोटी सी बाल्टी भी ले लेती हूँ पूजा के लिए, मतलब जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि एक लोटे में तो कुछ होता नहीं है, इतनी तेज़ धूप पड़ रही हो। छत में जो मेरा पौधा तुलसी का और जो केले का रखा हुआ है, तो वो काफ़ी, अगर एक दिन भी थोड़ा सा कम जल उसमें जाता है तो पूरा सूख जाता है। तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लेकर जाती हूँ, ताकि 2-2 लोटे मतलब जो भी पूजा के हैं तो वो मैं डाल दूँ। और बस मैं जल्दी से नीचे आ गई हूँ। और आगे के अब आगे मतलब पहले मैं ऊपर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं नीचे पूजा करती हूँ। और अब आगे भगवान जी को धूप जला कर ही जाती हूँ मैं नीचे, तब जाती हूँ ऊपर। और यहाँ मेरा एक तुलसी का पौधा बाहर जो एंट्रेंस में रखा हुआ है, तो उस पर भी जल चढ़ाऊँगी मैं। तो ये मेरे सुबह मॉर्निंग के काम रहते हैं। और जल चढ़ाना, पौधों को पानी देना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना। अगर मॉर्निंग में पानी अगर नहीं देते पौधों में तो फिर वो धूप में इतनी धूप आ जाती कि धूप में फिर पानी देना सही नहीं रहता। तो इसलिए सुबह मेरा यही काम रहता है।
तो आज तो मैं थोड़ा कम ले गई थी क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पौधों में डाल दिया था पानी, नहीं तो मैं ताज़ा पानी जब चलाती हूँ, मोटर चलाती हूँ तो फिर एकदम ठंडा पानी आता है ना, तो फिर सब पौधों में मैं डाल देती हूँ और सही रहता है। गर्मियों में पूजा के मतलब जितनी ज़रूरी पूजा होती है उतना ही ज़रूरी जो पौधे प्लांट हम लोग लगाए होते तो वो सूखने ना पाएँ, इसका ध्यान बहुत रखना चाहिए। ये भी एक पूजा ही है, जीव जंतु पेड़ पौधों का ख्याल रखना। तो बस इधर मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया था और सारी चीज़ें जो मेरी होती हैं पूजा की तैयारी थोड़ा जो पहले करनी होती है वो मैंने कर ली थी, क्योंकि अगर मैं ये सब दिखाती पूरा डिटेल से तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस इधर मैंने पूजा कर ली है और मुझे हस्बैंड को लंच भी बनाना है तो उसकी भी मुझे जल्दी हो रही थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इधर किचन में आई और थोड़ी तैयारी मैं पहले ही करके रख गई थी। आलू को बॉयल कर गई थी और आज सडनली प्लान बना दही वाले आलू की, तो बस वो जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। गर्मियों में मेरे अक्सर ये सब्ज़ी बन जाती है दही वाली आलू। तो यहाँ मैंने भगोने में थोड़ा सा ऑयल डाला और हींग जीरा डाल दिया है और बस अब हींग जीरे को जब चटकने लगता है तो जो धनिया हल्दी और पिसी मिर्च का मैंने पाउडर जो था उसका पेस्ट बनाया थोड़े से पानी में, और पेस्ट बनाकर मैंने उसमें डाल दिया है ऑयल में और उसको भूनूंगी थोड़ा सा धीमी धीमी आंच में करके। और बस जैसे ही वो भून जाएगा तो उसमें मैं ये आलू डालूंगी भी। तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और मसाले भुन के मेरे हो गए रेडी। अभी मैंने सारे आलू उसमें डाल दिए जो भी मैंने बॉईल किए थे आलू, और गैस की फ्लेम को कर दिया मैंने तेज़ ताकि मतलब अच्छे से भुन जाए वो। तो बस मैंने यहाँ पर ये आलू को काफ़ी अच्छे से कलहार दिया मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया सारा मसाला जो था उसमें। तो बस मैंने यहाँ कैमरा सेट कर दिया है, मुझे पता ही नहीं चला था, कैमरा काफ़ी नीचे हो गया था तो आधा दिख ही नहीं रहा था मसाला वगैरह, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि कैसे बनाती हूँ मैं दही वाली आलू। ऐसे सभी लोग जानते होंगे, लगभग बनता ही है सबके घरों में। तो ये देखिए सूखी आलू है, थोड़ी मैंने आलू ऐसे निकाल ली थी तली हुई और बहुत टेस्टी लगती है ऐसे भी पराठे या लंच में। तो मैंने हस्बैंड के लंच के लिए मतलब सॉरी टिफ़िन के लिए मैंने निकाल लिया है थोड़ी सी आलू, और बाकी मैंने इसमें दही डाल दिया। अच्छा दही मैंने घर पे गर्मियों में जमा कर ही रखती हूँ दही में, लेकिन अगर आप इसको जो मट्ठा आता है छाछ बोलते जिसको, मैं आया हमारे यहाँ मट्ठा भी बोलते हैं छाछ भी बोलते हैं, तो जो अमूल का आता है ना तो उसका अगर आप ये बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरे तो सडनली एकदम से बना तो प्लान, तो फिर दही का ही मैंने बना दिया, इसका भी टेस्टी बनता है। तो मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया क्योंकि दही थोड़ा सा खट्टा सा लग रहा था और हम लोग ज़्यादा खट्टा नहीं खाते, मीडियम मतलब खाते हैं। तो ये देखिए बॉयल हो रहा है, अब जब ये मतलब बॉयल हो तब मैं इसमें नमक डालूंगी। तुरंत नमक नहीं डालते, नहीं तो दही फट जाता है और अलग अलग सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है वो। तो बस मैंने जब वो मतलब बॉयल होने लगा उसके बाद ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो बस इसको अब मैं फ्लेम को धीमी कर दूंगी और धीमी आंच में पकाऊंगी, और जूस अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा हो तो ज़्यादा। ये देखिए मैंने लंच भी हस्बैंड का तैयार कर दिया है, 2 मैंने पराठे बनाए हैं, वो मैं गोल वाली बनाती हूँ ताकि ज़्यादा उसमें ऑयल ना लगे। और ये मैंने दोनों बॉटल्स भर दिए, ये मैंने इनका कीवी एक काट दिया फ्रूट्स, और थोड़ा सा अचार भी रख दिया है। तो ये हस्बैंड का लंच भी तैयार हो गया। तो एक काम से तो मतलब एक सब्जी से दो चीज़ें तैयार हो गई मेरी। तो उनका टिफ़िन भी तैयार हो गया और हमारा लंच भी। तो मैंने चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी और दही वाली आलू बनाई थी, तो वो हस्बैंड खा कर गए और ये टिफ़िन में लेकर मैंने उनको टिफ़िन में रख दिया। तो थोड़ा दूर जाते हैं तो उनको देना पड़ता है मतलब टिफ़िन, और दोपहर में आते नहीं। तो बस मेरा लंच कंप्लीट हो गया है। अब मैं हस्बैंड जा चुके थे, बच्चे भी स्कूल में हैं और मैं बस सब किचन को करूँगी क्लीन। तो मेरी पूजा भी हो गई है, क्लीनिंग भी हो गई है, मतलब जो भी सुबह मॉर्निंग के काम होते हैं वो मेरे हो गए मोस्टली सारे। और ये मेरे जो फ्रूट्स रखे हुए थे ना, अभी क्या हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ी कि अंगूर एक दिन में ही ख़राब हो रहे, तो सोचा चलो जूस बना देती हूँ, बच्चे पी लेंगे। वैसे एक एक फल वो खाते नहीं है, टाइम लगता है, दे दो तो पकड़े मतलब खाते नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो ग्रेप्स और ऑरेंज और पोमेग्रेनेट का मिक्स जूस बना दूँगी, तो वो पी भी लेते हैं एक बार में, तो ज़्यादा आनाकानी नहीं करते। तो बस काम सारे हो गए थे, फिर मैंने सोचा चलो उनको फ्रूट्स को जूस बना देती हूँ। ये फ्री टाइम में मैं काम कर लेती हूँ, मतलब जूस वगैरह है जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं ये। तो बस इधर मैंने ऑरेंज को पील कर लिया है और अनार को भी कर लूँगी, और ग्रेप्स मैंने रख लिए हैं। ग्रेप्स बहुत जल्दी इस समय ख़राब हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। फ्रिज में भी रख दो तो गल जाते हैं, बाहर रखो तो एकदम से अजीब से हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मैं जूस निकाल देती हूँ इस समय, तो ठीक रहता है, बच्चे पी भी लेते हैं जल्दी।
तो ये देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज के इसको कीनू बोलते हैं शायद, हमारे इधर तो कीनू बोलते हैं। ऑरेंज ऑरेंज थोड़ा सा छोटा साइज़ रहता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रहता है। तो बस मैं इधर जूस निकालूंगी और ये देखिए मेरा जूस बन के हो गया है रेडी। तो इधर छोटे से गिलास में मैंने कान्हा जी को भी निकाल दिया है। तो जो भी मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें, तो मैं कान्हा जी को भोग लगाती रहती हूँ। बस दोपहर के 12 बजे के टाइम पे नहीं लगाती, बाकी मैं जो भी दिन में बनता रहता है एक्स्ट्रा, बच्चे होते तो घर में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो भोग लगाइए। देखिए कान्हा जी को छोटे से गिलास में मैंने जूस निकाल दिया उनको भी। और तो मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, अब मैं आराम से थोड़ा सा बैठी हूँ। अच्छा लगता है घर के सारे काम जब हो जाते, रिलैक्स होके बैठो। तो बस अब बच्चे आएंगे, उनके जो काम होते हैं, लंच देना, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, वो टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उनके काम होंगे। और वैसे मोस्टली सारे काम हो चुके हैं मेरे। और अब ये मेरा टाइम है, थोड़ा फ्री टाइम में बैठती हूँ, टीवी देखूंगी, जो भी अपना वो करूँगी। तो बस आज का जो भी रूटीन था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया हो, मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।